हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जो आपका रेडियस रेशियो। आपके पास जो रेडियस रेशियो होता है किसी भी क्रिस्टल का, वो कैसा होता है और उसमें कितने एटम आपके पास कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। आपके पास कैटायन कहाँ पोजीशन करता है और आपका एनायन कहाँ पोजीशन करता है, तो आज हम उसी को देखेंगे। तो आपको हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि आपके पास कैटायन एनायन का क्या करेक्टर होता है, और आपके पास इसमें हम निकालेंगे रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो हर एटम का एक अलग अलग होता है। आपके पास कैटायन और एनायन जो किसी क्रिस्टल्स में आपके रहते हैं, माना कि ये आपका एक क्रिस्टल्स है, आपके पास ये कैटायन, ये कोई भी मतलब कि एटम है, ये आपके पास एटम है। आप देख रहे हैं इसमें कि जो ये लार्ज वाले एटम हैं ये आपके एनायन वाले एटम होते हैं, और ये जो जगह है वो होती है आपके पास वैकेंसी या वॉइड्स, और यहाँ पर वॉइड्स में हमेशा कैटायन रहते हैं। वॉइड्स में हमेशा कौन रहते हैं? कैटायन रहते हैं। और ये जो एटम होते हैं जो बड़े होते हैं वो आपके एनायन होते हैं। तो आज हमें यही बताना है कि किसी भी क्रिस्टल्स में आपको ये बताना है कि इसमें एनायन कहाँ रहते हैं और कैटायन कहाँ रहते हैं। तो आपके पास सबसे पहले आप लीनियर मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं। माना कि ये वाला एक एटम है, इतना छोटा सा एक एटम है, हमने आपको बना के दिखाया है। अब देखो इस एटम को घेरने के लिए कितने एटम की जरूरत है? 2 एटम। अगर हमारे पास कोई एक एटम है, माना ये बिंदु है, तो अधिकतम उसको कितने घेर सकते हैं? 2 एटम घेर सकते हैं। इस बिंदु कितने एटम घेर सकते हैं? 2 एटम। ज्यादा से ज्यादा कितने एटम घेर सकते हैं इसको? 2 एटम आपके इस बिंदु को घेर सकते हैं। तो कहने का मतलब जब 2 एटम से मिली हुई संरचना होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसी संरचना को बोलेंगे लीनियर। और उसका जो रेंज होगा, उसका जो रेंज निकल के आएगी, रेडियस रेशियो की जो रेंज निकल के आएगी, वो आपके पास कितनी होगी? रेडियस रेशियो की रेंज 0 से आपके 0.11155 तक की जो रेंज है, वो सभी प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मतलब जितने भी क्रिस्टल होंगे जिसके नंबर ऑफ एटम 2 होंगे, और उसकी संरचना कैसी बनेगी? आपकी लीनियर या रेखीय संरचना बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि जो लार्ज वाले एटम हैं वो नेगेटिव एटम है, और बीच वाला जो एटम है जो वॉइड पे स्थित रहता है वो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। छोटा हमेशा क्या होगा? कैटायन। स्मॉल में क्या होगा? कैटायन। और लार्ज में क्या होगा आपके पास? एनायन। तो ये समझ में आया कि लीनियर मॉलिक्यूल्स है। यदि किसी क्रिस्टल्स में आप कह रहे हैं कि लीनियर मॉलिक्यूल्स है, तो उसकी रेंज कितनी होगी? लीनियर मॉलिक्यूल्स की रेंज होगी आपकी 0 से 0.155 तक। इसके बाद आता है आपका ट्राइगोनल। ट्राइगोनल का मतलब क्या होता है? आपके पास एक कैटायन है, कोई भी एक धनावेश है, उसको कितने एटम घेरे रहते हैं? 3। 1 2 और ये 3। तो कहने का मतलब कि जब 3 एटम से मिलकर जो संरचना बनती है उसे हम ट्राइगोनल कहते हैं या त्रिभुजी कहते हैं। अब त्रिभुजी क्योंकि इस एटम थोड़ा सा पहले लीनियर वाले एटम से ये वाला जो एटम है वो क्या है? बड़ा है। जब बड़ा है तो इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल्स ज्यादा लगेंगे, नंबर ऑफ एटम क्या लगेंगे? ज्यादा। तो एक वाले प्लस को कितने घेरेंगे? 3 एटम घेरेंगे। तो इस प्रकार इसकी संरचना क्या रहेगी? ट्राइगोनल। और ट्राइगोनल की रेंज कितनी है? 0.55 से 0.225। तो कहने का मतलब अगर ये रेंज दी गई हो, ये रेडियस रेंज किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि किसी भी क्रिस्टल्स का रेडियस रेशियो 0.155 से 0.255 है, तो मॉलिक्यूल्स किस टाइप्स का होगा? लीनियर होगा कि टेट्रागोनल होगा कि ट्राइगोनल होगा? तो हम बता सकते हैं अगर ये रेंज रखता है तो वो मॉलिक्यूल्स ट्राइगोनल होगा। समझ में आया इतनी बात? इसके बाद आता है आपका टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल में क्या होता है? हमने पहले ही बताया था टेट्राहाइड्रल में क्या होता है। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम होते हैं? 4। और एक जो छोटा एटम कहाँ रहे? कैटायन। तो मतलब एक कैटायन को कितने एटम घेरे हैं? 4 एटम घेरे हैं। 4 नेगेटिव एटम इसको घेरे हुए हैं। तो मतलब जो टेट्रागोनल होता है उसमें कितने आपके एटम की जरूरत होती है? 4 एटम की जरूरत होती है। उसकी रेडियस रेशियो की रेंज कितनी है? 0.225 से 0.114। तो ये आपका रेंज दे सकता है, या आपके पास टेट्रागोनल पूछ सकता है तो आप रेंज बता सकते हैं, या रेंज दे सकता है तो आप उसकी संरचना बता सकते हैं कि वो टेट्रागोनल है। ठीक है, टेट्राहेड्रल है। उसकी संरचना कैसी है? टेट्राहेड्रल है। इसके बाद आता है आपका अगला ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में कितने एटम की जरूरत होती है? ऑक्टाहेड्रल में आपको एक एटम मतलब एक कैटायन को कितने घेरे रहते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6।
तो कहने का मतलब क्या, जब किसी भी क्रिस्टल्स में एक कैटायन को घेरने वाले जो एटम होते हैं वो 6 होते हैं, तो वो किस प्रकार की संरचना बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल संरचना बनाते हैं। कैसी बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल संरचना बनाते हैं, अर्थात उसमें 6 एटम एक एटम को घेरे रहते हैं। और उसकी रेंज कहाँ तक है, उसकी रेंज है 0.414 से 0.732। या पूछ सकता है कि आपके पास, ये पूछ सकता है कि आपके पास इतनी रेंज है 0.414 से 0.732 पर। अब आप बताइए कि उसकी संरचना, उस मॉलिक्यूल की संरचना कैसी होगी, या वो क्रिस्टल किस टाइप्स का होगा, या क्रिस्टल की संरचना कैसी होगी। तो क्रिस्टल की संरचना कैसी होगी, आपकी ऑक्टाहाइड्रल संरचना होगी यदि उसकी रेंज इतनी है। इसके बाद बीसीसी, तो बीसीसी में क्या है, बीसीसी का हमने पहले ही बता दिया था, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8। तो इसमें क्या है कि एक एटम को कितने एटम घेरे रहते हैं, एक एटम को 8 एटम, जब एक परमाणु को 8 परमाणु घेरे रहते हैं तो उस संरचना को बोलते हैं बीसीसी, या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8। उसकी रेंज किसकी 0.732 से क्या होती है 1। अगर इतनी रेंज से इतनी रेंज, मतलब कि 0.732 से अगर 1 तक की रेंज है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीसीसी। तो इस प्रकार का रेडियस रेशियो है जो आपसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। ये आपके पास लीडर मॉलिक्यूल्स है तो उसका रेडियस रेंज कितना है, आपके पास ट्राइगोनल मॉलिक्यूल्स है तो उसका रेडियस रेंज कितना है, आपके पास टेट्राहेड्रल है तो उसका रेडियस रेंज कितना है, आपके पास ऑक्टाहेड्रल है तो उसका रेडियस रेंज कितना है, आपका बीसीसी है तो उसका रेडियस रेंज कितना है। तो आपसे सीधे पूछ सकते हैं, तो हम आपको सीधे इसके आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अब इसके सभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।